गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 15 और इसका नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे आज। तो बच्चों, बल क्या होता है? बल आप सभी को पता होता है, किसी चीज़ पे हम अगर कोई धक्का लगाते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है। और बल कई प्रकार का होता है, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था? पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, चुंबकीय बल, ये सारे बल हमने पढ़े थे। और कार्य कार्य क्या होता है कि यदि बल प्रयोग करने से किसी वस्तु में गति आ जाती है तो हम उसे कार्य कहते हैं। बट विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत क्या था कि अगर उस चीज़ में, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा तो वो कार्य कहलाएगा। फिर हमने पढ़ी थी मशीनें। अच्छा, सरल मशीनें क्या होती हैं? मशीनों की सहायता से हम कम शारीरिक बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं, ये हम सभी को पता है। तो वह साधन जो कार्य को सरल बनाता है उसे सरल मशीन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। मतलब हम कितना काम कर सकते हैं तो वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। अधिक समय तक कार्य करते रहने पर ऊर्जा ज़्यादा व्यय होती है। तो ऊर्जा की ये कमी को हम किससे पूरा करते हैं? हम खाना खा के यानी भोजन करने से पूरा करते हैं। अब है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे कि पेशीय ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो इस तरह से बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। अब इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरण। मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा से अगर हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं तो ऐसा किस में करते हैं? हम ऐसा करते हैं हम पंखा में या विद्युत मोटर में। जैसे हमने मोटर में क्या किया? मोटर चलाने के लिए हमने विद्युत ऊर्जा दी। विद्युत मतलब बिजली, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी उसे दी, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हमने मोटर चलाया तो हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। तो उसके दो उदाहरण हैं, पंखा और विद्युत मोटर। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बट आपको कितना ये दोनों ही याद रखने हैं। फिर है पेशीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। पेशीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कैसे? जैसे साइकिल चलाकर या फिर घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी, ये भी क्या है? पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। फिर है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अब जैसे हमने क्या किया? माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा देते हैं और वो क्या बदल देता है? विद्युत में बदल देता है। फिर है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन। अब जैसे रेडियो वगैरह में हम क्या करते हैं? विद्युत देते हैं और वो उसमें से म्यूजिक निकलने लगता है, तो वो क्या हो गया? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। फिर है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे कि हीटर या गीज़र, तो इनमें हम क्या करते हैं? विद्युत देते हैं और हीटर क्या करता है? उसमें गर्मी से मतलब हीट निकलने लगती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। जैसे हमने विद्युत दी किसी बल्ब में और वो जल के क्या देता है? हमें प्रकाश देता है। तो ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। फिर है स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब स्थितिज ऊर्जा में हमने क्या किया? जैसे झरने का जल को बांध के रख लिया, अब जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया? उसको टरबाइन के ऊपर डाला और उससे क्या वो घूमने लगेगी हमारी टरबाइन और उसमें से गति होने लगेगी। अब जब उसमें गति होने लगेगी मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। जैसे नगर पालिका की टंकी में भरे जल का घर में प्रयोग। अब हमने क्या किया? नगर पालिका में जल जब हम उसमें भर रहे थे तब तो वो गतिज फॉर्म में था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके जब सब घरों में सप्लाई होता है तब वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। ऐसे ही विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, मतलब जैसे कि पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों का विकास, तो इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से रसायन ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि हमने क्या किया? जनरेटर को घुमाते हैं ना, पहले चलाने से पहले जब हम उसे घुमा रहे हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, और फिर वो जब चलने लगता है तो उसमें से विद्युत बन जाती है, यानी बिजली बन जाती है। ऐसे ही है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो जैसे रसायनों के द्वारा हम क्या करते हैं? सेल में रसायन भरे होते हैं, फिर अब सेल को हम किसी घड़ी वगैरह में डालते हैं तो विद्युत ऊर्जा बन जाती है वो, और उससे हमारा
घड़ी वगैरह चलने लगती है। तो इस तरह से रसायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने पहले ही करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह और उस गोल आकृति के बीच में पैदा हुआ एक विरोधी बल के कारण होता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल क्या होता है कि सतह से जो बल लग रहा होता है एक अपोजिट उल्टी दिशा में लगता है ये बल, तो वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी सभी वस्तुओं पर जिस बल से अपनी ओर जिसे खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर विज्ञान में कार्य को किस रूप में माना जाता है? ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया है तो उसे हम क्या मानेंगे? कार्य हुआ है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। फिर है मशीनें किन किन तरीकों से काम को प्रभावित करती हैं? जैसे कि मशीनें कार्य को सरल बना देती हैं, सुगम बना देती हैं, मशीनें कार्य की गति में वृद्धि कर देती हैं, कुछ मशीनें बल की दिशा को बदलने में भी सहायता करती हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा के क्या क्या उपयोग हैं? तो आपको पता ही है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा से मिलने वाली ऊर्जा को, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा में क्या होता था कि सूर्य की किरणों की ऊष्मा का उपयोग जल गर्म करने सौर चूल्हे यानी सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो बच्चों आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।